हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश मॉडल पेपर के ऊपर, जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो 22 मार्च को एग्जाम होने जा रही है। उसका एक मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूँ। तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन करके मैं इन क्वेश्चन को आपको रीड करके बताऊँगा और आप इन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और साथ ही क्या करें, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। तो अब हम बात करें क्वेश्चंस की, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ओनली क्वेश्चन ही बताऊंगा, उसके बाद आंसर आप खुद से देखेंगे। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लगे या नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चन डाल देंगे, ताकि मैं आपको उसका आंसर बता सकूँ। अब बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन किसका होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पैसेज का होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद उनके आंसर, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। नेक्स्ट बात करें, टोटल 9 क्वेश्चन होने वाले हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा वही पैराग्राफ पैसेज होगा। उसमें क्या करना है, वही केयरफुली इसको रीड करके जो आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपको देने हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हमारे राइटिंग सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि होगा एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और नोटिस राइटिंग में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यू वांट लेडी टीचर्स फॉर डीएवी पब्लिक स्कूल जयपुर। तो आप वही डीएवी पब्लिक स्कूल्स के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, जो कि पब्लिश्ड होगा वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको मेंशन क्या क्या करना है, डेट, टाइम और वेन्यू फॉर इंटरव्यू। तो ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। इसी का नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको एक नोटिस है, वो तैयार करना है। किसके लिए, स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर के लिए, उनको इन्वाइट करना है। आर्टिकल, स्केच और ईटीसी, मतलब आर्टिकल, स्केच वगैरह ये आपको आपकी एक मैगजीन के लिए तैयार करवाने हैं। स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है उनको इनवाइट करना है, क्योंकि आप है वो एडिटर है स्कूल मैगजीन के। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर ओम दान फ्रॉम प्रिंस स्कूल सीकर, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक साइंस एंड कल्चर फेयर। साइंस एंड कल्चर फेयर के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट का पार्ट होता है वो होता है ट्रांसलेट का। आपको एक पैसेज दिया हुआ है और उसको आपको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आप ऐसे पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लेटर होने वाला है। उसमें लिखा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, यू आर नवीन, करीना फ्रॉम जयपुर। कि आपको जो न्यूज़पेपर एडिटर है उसको यूज ऑफ इंटरनेट के ऊपर लेटर लिखना है। नेक्स्ट लिखा है जो कि जॉब एप्लीकेशन का है, और ये आप मान के चलो 100% एक जॉब एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। तो लिखा है, राइट ए लेटर टू द सीईओ ऑफ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत। इनको आपको एक लेटर लिखना है। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गिविंग योर रेज्यूम। तो आपको रेज्यूम देते हुए इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है जो ग्रामर सेक्शन का होगा। टोटल आपको पता है ये ग्रामर का जो हमारा पार्ट है वो 8 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6 जो दे रखा है, उसमें लिखा है, जोइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट, की हु और वेयर का यूज करते हुए इन सेंटेंस को रीराइट करना है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको क्या करना है, कंबाइन ईच सेट सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। मतलब आपको एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे प्रीपोजिशन के और 2 क्वेश्चन होंगे फ्रेजल वर्ब के। तो ये आपके पास चारों क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है, दे वर अक्यूज्ड द थेफ्ट फ्रॉम ऑफ, और 4 में से आपको आंसर देना है, यू वर नॉट एग्रीड माई प्रपोजल सिंस टू और इन। नेक्स्ट लिखा है, वेयर डिड यू, फिर ब्रैकेट दे रखा है, पुट अप एंड पुट डाउन। नेक्स्ट दे रखा है आई, फिर ब्लैंक दे दिया, हिज रिक्वेस्ट ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ कमेटी, टर्न अवे और टर्न डाउन। नेक्स्ट है पार्ट डी। फिर आपको एक पैसेज मिलेगा और उसके बाद में क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। तो उसके लिए आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना होगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारी बुक में से दे रखा है। लिखा है, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, जो कि इंटरव्यू वाला जो हमारा लेसन है उसमें से लिया गया है। और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट वाज द फियर ऑफ द ऑथर एंड हाउ डिड ए मिस एडवेंचर स्ट्रेंथन इन फ्यूचर। डीप वाटर वाले चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। तो आप एक बार ये भी याद रखें कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेके आपको आंसर है वो किस वर्ड लिमिट में देना है। तो 20 to 25 वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन है उससे आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज
द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड इट अफेक्ट फ्रेंच एंड द पीपल ऑफ अल्सेज। तो ये द लास्ट लेसन में से है। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। नेक्स्ट लिखा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपको जो दो स्टेंजाज होगी उनमें से एक का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। फिर से आपको 80 वर्ड में देना है और 4 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। एलेबोरेट अपॉन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, मतलब आपको पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो हर पोइम का पता होना चाहिए, एक आपको जरूर पूछा जाएगा। आपको बताना है कीपिंग क्वाइट का जो सेंट्रल आइडिया है वो। नेक्स्ट लिखा है एलेबोरेट द थीम। तो थीम और सेंट्रल आइडिया ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, सिमिलर सी है। तो आप इसमें बताएंगे आंट जेनिफर्स टाइगर की पोइम का जो सेंट्रल आइडिया या थीम है वो बताएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स। ये भी हमारी पोइम में से दे रखे हैं। बाकी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से कोई 2 करने हैं। व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू पोइम, की जो पोइट है वो अपनी ये रोड साइड स्टैंड जो पोइम है उससे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है व्हाट प्रिडिक्शन डिड द एस्ट्रोलॉजर मेक अबाउट द मैनर ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ। भाई जो टाइगर किंग की डेथ होगी वो किस तरीके से होगी, ये प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने की थी, वो क्या थी। हाउ डिड द प्रिडिक्शन कम ट्रू, और वो प्रिडिक्शन सही साबित कैसे हुई ये आपको बताना है। नेक्स्ट लिखा है हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ, कि डेरी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया जब वो उस मिस्टर लैम से उनसे मिलता है तब। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स। व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, की जो वो सोल्जर अमेरिकन सोल्जर था वो उनके पास आया था तो उससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, तो उसके लिए वो क्या करता है। इन व्हाट वे डिड बामा फाइट अगेंस्ट द स्टिग्मा ऑफ बिलोंगिंग टू ए लोअर कास्ट, की लोअर कास्ट से बिलोंग करते हुए वो किस प्रकार इस बात से वो मतलब फाइट करती है, इसके अगेंस्ट फाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो आप इनका आंसर एक बार देखेंगे और नहीं पता चले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द सर्वेंट्स इन सदाउज हाउस होल्ड, की जो सदाऊ के सर्वेंट थे वो क्या चाहते थे उस आदमी के बारे में, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज ए क्रिक इन द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। रोजर स्कंक वाली स्टोरी में क्रिक का मतलब क्या है, हिल, ए लिटिल रिवर, ड्रेस, पार्क, ये सब। तो ये तो हो नहीं सकते, आप इनमें से 2 एक जो है वो बताएंगे, और रिवर भी नहीं तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या होगा, ए हिल। ए शॉर्ट हेयर इन जितक्लासाज ट्राइब वाज बोर्न ओनली बाई, कि जितक्लासा के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट हेयर है वो कौन रखते थे, तो आप उनको बता देंगे ओल्ड पीपल है, मॉर्नर्स है, यंग किड्स है, एल्डरली वुमेन है। सीधा सीधा आंसर इसके अंदर दे रखा है। हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर जो चार्ली को है वो किसने सेंड किया था, तो आपने लेसन पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट लिखा है व्हाई डिड डेरी डेवलप एन इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डेरी में इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों था, क्योंकि उसका जो फेस था वो बर्nt था, ये सब आप उसको इसमें आंसर बता सकते हैं। जैक्स वाइफ इज कॉल्ड, कि जैक की वाइफ थी वो कौन थी, नाम क्या था। तो ये था आज का हमारा ये पेपर। आप इनके क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर अच्छे से देखेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या नहीं पता हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप अच्छे से इसको कोई भी क्वेश्चन है वो आंसर उसका पूछ सकते हैं।